बोले विष्णु भगवान की जय। आइए सुनते हैं फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजेश्वर, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य की विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण व पाठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत का विधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान कराता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर श्री सीता जी का पता लगाया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखा। देख करके श्री राम लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार से पार कर सकते हैं। श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर के इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, हे रामचंद्र जी, आप कहाँ से पधारे हैं। श्री राम बोले कि हे मैत्री, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। बगदालभ्य ऋषि बोले कि हे श्री राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार होगे और तुम्हारी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत की विधि यह है, 10वीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का एक घड़ा बनावें। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंचपल्ब रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे सतनजा 7 नाज मिले हुए और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम जी, यदि तुम इस व्रत को
सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि पुत्र, जो इस व्रत का महात्म सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। बोले विष्णु भगवान की जय। मित्रों, यह थी फागुन मास के एकादशी की व्रत की कथा, विजया एकादशी की कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली कथाएं आपको इसी तरह मिलती रहे सुनने को और आप लोग हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद।